अगर किसी रात आपके घर में रखी गुड़िया अचानक आपकी प्रेग्नेंट बीवी के पेट पर हाथ रख दे और फुसफुसा कर कहे तेरी होने वाली औलाद मेरी होगी, तो आप क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली अवंतिका भूत प्रेत भगवान आत्मा किसी पर भरोसा नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि डर सिर्फ एक इंसानी दिमाग की कमजोरी है। शादी के बाद जब वो पहली बार अपने ससुराल गई तो 100 साल पुराने उस घर में उन्हें घुटन महसूस हुई, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। पहली ही रात ठीक 12 बजे उन्हें ऊपर वाले कमरे से घुंघरुओं की आवाज आई। रोज एक ही समय बिना रुके वो कमरा उनकी दादी सास का था, जहां जाने की सख्त मनाही थी। एक दिन कमरे की सफाई के दौरान अवंतिका को एक ब्राउन बॉक्स मिला। बॉक्स को खोलते ही उनकी उंगलियां ठंडी पड़ गई। अंदर एक काली गुड़िया थी जिसकी आंखें खुली हुई थी और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, जैसे वो पैदा होते ही मर गई हो। जब अवंतिका ने अपनी दादी सास से इसके बारे में पूछा तो दादी का चेहरा पीला पड़ गया। कांपती आवाज में बस इतना कहा, मेरे कमरे में दोबारा मत आना वरना वो जाग जाएगी। उसी रात अवंतिका की नींद खुली और उसने देखा दादी सास पैर में घुंघरू बांधे गुड़िया के सामने नाच रही थी। उनकी आंखें खाली थी और गुड़िया जमीन पर बैठी ताली बजा रही थी। और अगली सुबह दादी सास मरी हुई मिली, लेकिन उनके पैरों में अब भी घुंघरू बंधे थे। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वही गुड़िया हर रात अपने आप अवंतिका के कमरे में आने लगी। एक रात किसी ने उनके पेट पर हाथ रखा और कान में कहा, मैं तेरी बेटी को लेने आई हूँ। अब सवाल ये नहीं है कि वो आत्मा कौन थी, सवाल ये है कि क्या अवंतिका की होने वाली औलाद पहले से ही किसी और को सौंप दी गई थी? और क्या उस घर में होने वाला हर बच्चा सिर्फ एक बलि था? पूरा सच जानने के लिए फुल वीडियो देखिए, क्योंकि ये कहानी आपके गुड़िया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी।